वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ये कहती है कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया में 7 मिलियन डेथ हुई थी, मतलब कि 70 लाख लोग मरे थे। जबकि असली आंकड़ा क्या है और भारत में ही कितने लोग मरे थे हम सभी को पता है। हमने कोरोना के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर और उन सब चीजों से जो 2020 से लगभग चल रही है उन पर पहले भी बात की है। और मैं लगातार ये बात बोलता आया हूं कि अगली पेंडेमिक की, अगली महामारी की तैयारी हमें कर लेनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। राजेश भूषण जो सेक्रेटरी हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के, जो भारत के हैं, मनसुख मांडविया उनके सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, एक सीनियर IAS ऑफिसर होता है। और वो अगर कुछ कहता है, G20 की समिट में हैदराबाद में उन्होंने कहा था कि एक महामारी आने वाली है, एक पेंडेमिक आने वाली है जिसकी तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने भी काफी बार कहा है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से कहा है, संसद में भी ये कहा है कि महामारी आएगी और देश ही नहीं दुनिया के लोगों को, दुनिया की सरकारों को इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। अब इसे आप कॉन्स्पिरेसी कहिए, प्लान कहिए या जो भी कुछ कहिए, या विद टाइम जो भी आ रही है, लेकिन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि अब ये ऑफिशियल हो चुका है। पिछले 2 दिन से शायद कुछ लोग सुन भी रहे होंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये आ रहा है कि एक डिजीज X आने वाली है जो कई गुना ज्यादा खतरनाक है। जैसा मैं पहले कहता आया हूं कि ये कई गुना ज्यादा खतरनाक होगी कोविड से, तो अब ये आ गया है कि ये 20 गुना ज्यादा खतरनाक होगी कोविड से, जिसके कारण ऑफिशियली अब ये बताया जा रहा है कि 5 करोड़ लोग मरेंगे। और जैसा मैंने बताया कि कोरोना में ये 70 लाख लोग कह रहे हैं मरे थे, और एक्चुअल आंकड़ा हमेशा ऑफिशियल आंकड़े से ज्यादा होता है। अब अगर ये 5 करोड़ लोगों की मौत ये कह रहे हैं कि होगी डिजीज X की वजह से, तो आप सोच लीजिए कि कितने लोगों की मौत एक्चुअली होगी, मतलब कितने ज्यादा लोग मरेंगे 5 करोड़ से। अब बात ये यहाँ पर ये आती है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चला को क्यों, और ये जानकारी, ये खबर आ क्यों रही है। यूनाइटेड किंगडम में, मतलब इंग्लैंड में, एक वैक्सीन टास्क फोर्स के हेड हैं डैम केट बिंगम। डैम केट ने अब कहा है कि एक पेंडेमिक के लिए दुनिया को तैयार हो जाना चाहिए, और डेली मेल में उनका इंटरव्यू छपा है, वो यही बातें बता रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। डैम केट बिंगम ने ये भी कहा है कि कोरोना के दौरान पूरी दुनिया को $16 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था। ये वो आंकड़े हैं जो ऑफिशियल आंकड़े, और अमीरों का पैसा जो नुकसान हुआ था। लेकिन एक तरफ जहां कंपनियों ने कमाए भी, दूसरी तरफ गरीब हुआ, लुटा, नौकरियां गई, उसका कोई आंकड़ा शायद इनके पास नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम ये मान लें कि एक्चुअल आंकड़ा है 16 ट्रिलियन डॉलर जो है का नुकसान कोविड के कारण हुआ था। तो इससे कहीं ज्यादा नुकसान इस महामारी में होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि डैम केट ये भी कह चुके हैं कि अब ये जो डिजीज X आएगी, ये महामारी आएगी, ये अर्बन एरिया से आएगी, मतलब जो शहरों में ज्यादा पॉपुलेशन है, जहां पर लोग भीड़ भाड़ में रहते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियां, वहां पर ज्यादा इसका इफेक्ट होगा। और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि आपको एक तैयारी कर लेनी चाहिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की। गांव की तरफ एक ऐसा फार्म हाउस, सेल्फ सस्टेनेबल फार्म हाउस, वहां पर हो सकता है आप इनसे बचे रहेंगे। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि अभी से पहले, अभी वायरस आया नहीं है, डिजीज X आई नहीं है, बीमारी आई नहीं है, लेकिन यूके की एक बहुत ही फेमस लैब है टोन डाउन लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स। इसमें हाई सिक्योरिटी के अंदर 200 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं जो इस बीमारी के ऊपर, जो अभी तक आई नहीं है, उसके ऊपर वैक्सीन तैयार करने से लग गए हैं साल 2023 से, और शायद इससे भी पहले जो है लगे होंगे। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि ऑफिशियल हो चुका है एक तरीके से कि 200 साइंटिस्ट वैक्सीन बना रहे हैं उस बीमारी के लिए जो अभी तक आई नहीं है। तो अब ये कैसे संभव है? या तो हमें इतनी जानकारी नहीं है, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, या फिर कुछ और ही चल रहा है। हाँ, इतना जरूर है जो मैं कहता आया हूं कि ऑफिशियल हो चुका है कि एक डिजीज X आने वाली है, एक महामारी आने वाली है जो कोविड से ज्यादा खतरनाक होगी, जिसमें मौतें काफी ज्यादा होगी। मीजल्स एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी को घर में हो जाए तो सब व्यक्तियों को उस घर में वो होगी, मतलब उसका इन्फेक्शियस रेट ज्यादा होता है। और इबोला एक ऐसी बीमारी है जिसका मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को हो जाए तो उसका मरना तय है। उसका मरने की जो परसेंटेज होती है, अगर मान लीजिए 100 व्यक्तियों को इबोला का इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें से 70 लोग मरेंगे ही मरेंगे।
अब जो महामारी आएगी वो ये बताई जा रही है कि ये मीजल्स जितनी जल्दी फैलता है उतनी जल्दी फैलेगी, और इसकी जो मृत्यु दर होगी, मोर्टेलिटी रेट होगी, वो इबोला जितनी होगी। मतलब ये फैलेगी भी ज्यादा और लोगों को भी ज्यादा मारेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक होगी। आप उस ग्रेविटी को समझिए जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं पिछले काफी समय से, और तैयार रहिए क्योंकि सरकार तैयारियां कर रही है देश की, दुनिया की। आपको भी तैयार कर लेनी चाहिए। और आप ये मत सोचिए कि मेरा ये मंत्री जानकार है, वो मंत्री जानकार है, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। जब कोविड का समय आया था तो अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे लोगों को, और वही समय आएगा। आपको अपनी तैयारी खुद कर लेनी चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाइए, एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर काम कीजिए, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई बचाने आने वाला है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।